हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर पहले प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं। तो कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आई है, प्लॉट दीज नंबर्स और नंबर लाइंस। फर्स्ट पार्ट है 2 प्लस में √3 और 4 माइनस में √2 एंड √847। ठीक है, तो पहले ये प्रॉब्लम्स लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.8 के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, उसमें भी कुछ, उस एक्सरसाइज में भी कुछ प्रॉब्लम्स है 8 क्वेश्चन से पहले ये प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, उसके बाद आगे करेंगे। तो 2 प्लस में √3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 प्लस में √3। 2 क्या है, एक हमारे पास इंटीजर है जिसको हम नंबर लाइन पर आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट मेथड था हम वो मेथड यूज करेंगे इसके लिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 0 को कंसिडर किया, इसके बाद 1 यूनिट, और ये हमारे पास 2 के अंदर समथिंग ऐड किया गया है। तो ये जो नंबर हमारे पास होगा ये 2 के बाद होना चाहिए नंबर लाइन पे, ये तो हम देख ही सकते हैं भाई। हमें यहाँ से इस नंबर को देख कर ये पता लग जाता है कि ये जो नंबर होगा ये 2 के बाद वाला नंबर होगा। जो प्रोसीजर हम ओनली सिंगल √3 के लिए लेते थे, √3 के लिए हम क्या करते थे, हमें सिर्फ √3 प्लॉट करना होता था, तो हम क्या करते थे, 0 से स्टार्ट करते थे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 प्लस में √3 है। ठीक है, तो 2 के बाद, अब हमारे पास 2 के बाद वाला हमें क्या चाहिए, 2 के बाद √3 और चाहिए, यानी कि नंबर लाइन पे 2 के बाद √3 की लेना है। तो हम क्या करेंगे, 2 के बाद भाई √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे जो 3 है हम इसको क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। तो हमें पहले √2 को प्लॉट करना होगा। √2 प्लॉट करने के लिए √2 को में हम 2 को लिख सकते हैं 1 प्लस में 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो 2 के बाद हम क्या करेंगे, 2 को जिस प्रकार से जो हमारा पहला प्रोसीजर होता था हम इसको 0 लेके हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम √2 प्लॉट करें। √2 प्लॉट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ से 1 यूनिट ली, ये क्या होगा 1 यूनिट। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया A। ठीक है, यहाँ से ये क्या है, 1 यूनिट है। ये जो डिस्टेंस है 2 और A के बीच की डिस्टेंस क्या है, 1 यूनिट है। क्या है, 1 यूनिट। ठीक है, और 1 यूनिट की मैंने क्या की, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ की। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिलाएंगे, यहाँ पे हमने B पॉइंट डाला तो हम इस पॉइंट से मिलाएंगे 2 वाले से। ठीक है, अब जो ये जो डिस्टेंस जो मेरे पास, हमने इस पॉइंट को BC नाम दे दिया, CB जो होगा वो क्या होगा, √2 होगा। ठीक है, अब C को सेंटर मानेंगे और अर्क लगा देंगे। ये जो पॉइंट आया है मेरे पास E1, ये यहाँ से C पॉइंट से क्या है, √2 डिस्टेंस पे है। ठीक है, हमें तो क्या चाहिए, √3 चाहिए। तो इस √2 पॉइंट के बाद अब इसको देखो, हमें √2 मिल गया। अब इस पॉइंट पर 1 यूनिट की फिर डिस्टेंस लेंगे, 1 यूनिट की डिस्टेंस हम इस पॉइंट से मिलाएंगे। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया D। अब जो ये मेरे पास, यहाँ से देखो भाई, जो ED होगा वो क्या है, 1 यूनिट है। ठीक है, और जो C और D होगा वो हमारे पास क्या होगा, √3 होगा। ठीक है, तो C को सेंटर मानो, C को मैंने क्या लिया, सेंटर लिया। सेंटर लेने के बाद अर्क लगाई, यहाँ से न्यू पॉइंट मिल गया E2। ठीक है, तो ये जो E2 पॉइंट होगा ये वैल्यू हमारे पास C से, क्योंकि C और D हमारे पास क्या था, CD हमारे पास √3 है, तो CE2 भी क्या होगा, √3 होगा। ठीक है, C से E2 की डिस्टेंस क्या है, √3 है। अगर मैं इसके साथ ये कर दूं OC प्लस में CE2 कर दूं, तो ये हमारे पास OC कितना है, 2 है, और CE क्या है, √3 है। तो ये जो पॉइंट होगा E2, ये हमारे पास कौन सा पॉइंट होगा, 2 प्लस में √3 का पॉइंट होगा। ठीक है, जो मैंने आप यहाँ पर अभी जो बोला है वही हमारी कंस्ट्रक्शन होगी। हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन पे O मार्क इंडिकेट करेंगे एज ए 0। उसके बाद हमें क्या करना है, 2 यूनिट डिस्टेंस लेनी है। 2 यूनिट डिस्टेंस लेने के बाद उस पर मैंने पॉइंट डाल दिया C। यहाँ से C के बाद हमें क्या करना है, अब √3 प्लॉट करना है, क्योंकि हम 2 में क्या कर रहे हैं, √3 ऐड कर रहे हैं। तो C पॉइंट के बाद हम √3 को इंडिकेट करेंगे, जिस प्रकार से हम 0 से स्टार्ट करते थे उसी तरह से हमने C के बाद हमने क्या किया, √3। C के बाद हमने राइट साइड में ऐड किया, क्योंकि यहाँ पे हमें साइन किसका था, एडिशन का साइन था। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से 2√+3 मिल जाएगा। इसी प्रकार से हमारे पास ये जो क्वेश्चन था 4 माइनस में √2। ठीक है, 4 माइनस में √2, इसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, 4 है।
क्या है 4। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 0 इंडिकेट किया। 0 इंडिकेट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3 और 4, ये जो पॉइंट होगा ए, ये मेरे पास ओ ए की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, 4 यूनिट होगी। अब हमें क्या बताना है, माइनस में √2। अब माइनस का √2 करना है, तो मैं क्या करूँगा, √2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, और इसको क्या कर सकता हूँ, अंडर रूट में कर सकता हूँ। ठीक है, √2 बनेगा, यहाँ पे मेरे पास 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ए के बाद हम क्या करेंगे, 1 पे करेंगे। ये मेरे पास क्या है, ए के बाद 1 यूनिट, ये हमारे पास 1 यूनिट हो जाएगी। इस पे हम 1 यूनिट डिस्टेंस करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये 1 यूनिट हो गया, इसको हम इस ए पॉइंट से मिलाएंगे। अब जो ये जो लाइन होगी, ये पॉइंट मेरे पास बी हो जाए और ये पॉइंट सी हो जाए। अब जो ए सी जो लाइन होगी वो क्या होगी, √2 होगी। अब ए को सेंटर लूँगा और क्या लगा दूंगा, अर्क लगा दूंगा। ये अर्क हमारे पास इस पॉइंट पर मिलेगी। इस पॉइंट को मैंने ई नाम दे दिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, ई नाम हो गया हमारे से। अब देखो, जब मेरे पास ए सी कितना है, √2 है, ये हमारे पास रेडियस है, तो ए ई बी क्या होगा, ए ई बी मेरे पास क्या होगा, यहाँ से ए सी के इक्वल होगा। ए सी क्या है, √2 है। ठीक है, अब इस नंबर लाइन को देखो, ओ ए क्या है मेरे पास, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ओ ए। ठीक है, ओ ए मेरे पास क्या है, मैंने यहाँ ओ ए है हमारे पास 4 यूनिट। ठीक है, इसमें से मुझे क्या करना है, माइनस कर देना है किसको, ई ए को। ओ ए माइनस में ई ए, ये क्या है, ओ ए क्या है 4 है, ई ए क्या है माइनस का √2 है। तो जो पॉइंट मेरे पास है, क्या क्या मिलेगा मुझे, ओ ई मिलेगा। जब मैं ओ ए में से ई ए को माइनस कर रहा हूँ तो ये मुझे क्या मिलता है, ओ ई, और ओ ई क्या रहेगा मेरा, 4 माइनस में √2 रहेगा। ठीक है, हमें अर्क लगानी है किसको, ए को सेंटर लेते हुए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ई पॉइंट, ए से ई की डिस्टेंस क्या आएगी, √2 आएगी। √2 आने के बाद हमारे पास इसको जब मैं माइनस करता हूँ, ओ ए माइनस में ई ए किसके इक्वल आता है, ओ ई के इक्वल आता है, और ओ ई क्या हो जाएगा, 4 माइनस में √2 हो जाएगा। ये तो प्रॉब्लम थी ए और बी के लिए। अब हम सी पॉइंट को इंडिकेट करते हैं। सी पॉइंट हमारे पास क्या है, √847। इस क्वेश्चन में आप वैसे ही कंफ्यूज हो रहे हो, √847, भाई इसके लिए हम सेकंड मेथड यूज करते हैं। सेकंड मेथड में मैंने क्या लिया था, √x लिया था। x हमारे पास क्या था, इन जनरल हमारे पास कोई रियल नंबर था, x इज एनी रियल नंबर। ठीक है, एनी रियल नंबर। तो यहाँ से हमारे पास जो प्रोसीजर सेम रहेगा। भाई हम यहाँ से क्या करते थे, एक पॉइंट ए और बी लेते थे, वो क्या होता था, इसकी जो बीच की जो डिस्टेंस होती थी वो क्या होती थी, x होती थी। हम इतने √847 को नंबर लाइन पे तो इंडिकेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास लार्ज नंबर है, लेकिन हम इसको इस तरह से नोटेशन तो दे सकते हैं कि ए और बी की जो डिस्टेंस होगी हमारे पास वो क्या होगी, 847 होगी। इसके बाद हमें बी से क्या करना है, सी पॉइंट 1 यूनिट का लेना है। ठीक है, ऐसे ही करते थे एक्स के लिए, भाई बी पॉइंट के बाद सी पॉइंट लेते थे, वो क्या होता था, 1 यूनिट होता था। ठीक है, इसके बाद इस ए सी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते थे। ठीक है, फिर सेमी सर्कल लेते थे, फिर बी पॉइंट से हमारे पास इस तरह से इंडिकेट करते थे, बी को सेंटर लेके फिर से अर्क लगाते थे। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आती थी, ये ई पॉइंट आता था, वो क्या होता था, √847 होता था। तो इसी प्रकार से मैंने ये क्वेश्चन करना है, बी और सी को, ए और सी को बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने के बाद हमारे पास हमने बी से इस तरह से सेमी सर्कल पर लाइन लगानी है। जो पॉइंट यहाँ पे आएगा हमारे पास क्या होगा, √847 होगा। यहाँ पे डिस्टेंस कम है, मैं एक बार बता देता हूँ फिर से। हमने क्या किया, ए से बी को इस प्रकार से नोटेशन दे दिया कि ये जो हमारे पास जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, 847 होगी। बी के बाद मैं क्या लूँगा, एक इस पॉइंट से सी पॉइंट लूँगा 1 यूनिट का। ठीक है, ये हमारे पास 1 यूनिट हो गई। इसके बाद ए सी लाइन को मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता हूँ। बाइसेक्ट करने के बाद हमारे पास ये इस प्रकार से इंडिकेट हुआ। ठीक है, फिर मैंने एक सेमी सर्कल लिया, इसको ओ पॉइंट इंडिकेट कर दिया। सेमी सर्कल हमारे पास, ये सेमी सर्कल ले लिया हमने। सेमी सर्कल लेने के बाद ये जो पॉइंट आएगा बी से, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। बी को परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये डी पॉइंट पर यहाँ पे सेमी सर्कल को मिलेगा। सेमी सर्कल को मिलने के बाद हमने क्या करना है, बी को सेंटर लेना है, रेडियस क्या लेनी है, बी डी लेनी है, और इस नंबर लाइन पर फिर से एक अर्क लगा देनी है। ये जो पॉइंट आएगा ई, यानी कि जो ई होगा ये हमारे पास क्या होगा, ओ ई जो होगा वो क्या होगा, √847 होगा।
ठीक है, ऐसे ही करना था इक्वेशन। भाई मैंने बताया था x हमारे पास कोई भी एनी रियल नंबर होगा, यहाँ पे नंबर बड़ा है, नंबर लाइन पे इंडिकेट तो नहीं कर सकते भाई, हमें ज़रूरी तो नहीं है कि हम क्या करें नंबर लाइन पर 847 की ही डिस्टेंस लें, कैपिटल में स्मॉल में ले सकते हैं और उस डिस्टेंस को क्या दिखा दें 847 दिखा दें। ठीक है, इसके बाद हम एक्सरसाइज 8 की प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, अब जो प्रॉब्लम है हमारे पास किसकी प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज 1.8। ठीक है, 1.8 से भी हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम जो फर्स्ट है वो क्या है, एक्सरसाइज 1 से प्रॉब्लम नंबर है एक्सरसाइज 1.8 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें क्या करना है, ऐड करना है, ऐड 2√2 प्लस में 5√3 एंड √2 माइनस में 3√3। ठीक है, ये हमारे पास, इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। ये नंबर 1 है, ये नंबर हमारे पास 1 है, इसको हम ऐड करते हैं 2√2 प्लस में 5√3, ऐड करना है, एडिशन का साइन, √2 माइनस में 3√3। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या है √2 है और ये क्या है 2√2 है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ 2√2 के साथ में इस √2 को रख लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या करता हूँ 5√3 है, इसके साथ 3√3 रख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो इसको हम ये देख सकते हैं कि 2√2 यानी कि हमारे पास 2√2 हैं। चाहे तो मैं इसको इस तरह से पढ़ सकता हूँ, हिंदी में आप दोबारा से सुनना ध्यान से, 2√2 दैट मीन्स हमारे पास √2 क्या है 2 है इन क्वांटिटी के अंदर। यहाँ से हमारे पास √2 है, आगे हमें 1 लगा सकते हैं, ये क्या है 1 है। चाहे तो मैं डायरेक्ट इसको क्या लिख सकता हूँ भाई 2 ये 1 ये क्या बन जाए 3√2 बन जाए, 3√2 बन जाए। अगर ऐसा ना कर सकता हूँ तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ 2√2 प्लस में √2, दोनों में से √2 को क्या ले लेता हूँ कॉमन ले लेता हूँ। मैंने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, 2 प्लस में 1 क्या हो जाएगा 3, √2 इंटू में 3, तो ये क्या बन गया 3√2 बन गया। आप ऐसे लिख सकते हो। यहाँ से भी मैं क्या करता हूँ √3 को कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ क्या बचेगा 5, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 3, 5 में से 3 गए हमारे पास 2 बचेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2√3। आंसर क्या हो गया हमारे पास 3√2 प्लस में 2√3। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, आपने ध्यान से नहीं किया होगा, ध्यान से नहीं पढ़े होंगे इसको। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी प्रॉब्लम है, जो क्या है सिंप्लीफिकेशन है, द एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करना है इसको। ठीक है, इसको हमें क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। क्या है एक्सप्रेशन 3 प्लस में √3, 3 माइनस में √3। चाहे तो इसको आप इस तरह से देख सकते हो, आइडेंटिटी है ये हमारे पास, कौन सी आइडेंटिटी है a प्लस में b, a माइनस में b। ठीक है, a क्या रहेगा यहाँ पे √3, सॉरी a क्या रहेगा 3, a क्या है 3 है, b क्या रहेगा √3, आइडेंटिटी क्या बनती है a² माइनस में b², तो a क्या है 3 का स्क्वायर। ठीक है, a क्या है 3 का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, b क्या है √3, तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस में √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, आंसर क्या हो जाए 6 हो जाए। आंसर क्या हो जाए मेरे पास 6 हो जाए। अगर आप इसको आइडेंटिटी को ना पहचान पाएँ तो हमारे पास ब्रैकेट में है, दैट मीन्स हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं 3 प्लस में √3, ये हमारे पास सेकेंड मेथड। चाहे तो हम डायरेक्ट इसकी क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे या तो आइडेंटिटी यूज करके इसको सोल्व कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट इनकी क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 माइनस में √3। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस 3 नंबर को इंडिकेट करेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू में 3 माइनस में √3 प्लस में √3, 3 माइनस में √3, मल्टीप्लाई ऐसे ही करते हैं। मल्टीप्लाई क्या होगा 3 3 9 माइनस में 3√3, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा √3 इंटू में 3√3, ये क्या बन जाए माइनस का √3 और 3 क्या बन जाएगा 3, इससे ये कैंसिल आउट, क्या बन गया 9 माइनस में 3 इजिकल टू में 6। दोनों तरह से हमारे पास आंसर क्या आएंगे सेम आएंगे। ये प्रॉब्लम थी एक्सरसाइज 1.8 से।
ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इसमें लिखा हुआ है जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1.8 का क्वेश्चन नंबर 8, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसमें लिखा हुआ है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर हम जानते हैं कि हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन हो ए और बी, ए हमारे पास क्या कहलाता है, नोमिनेटर कहलाता है। क्या कहलाता है, नोमिनेटर कहलाता है। ये हमारे पास डिनोमिनेटर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 2 प्लस में 1/2√3, पहला इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख लिया है 1/2√3, ठीक है। तो जो डिनोमिनेटर का जो रूल है हमारे पास वो क्या है कि हम क्या करें, जो डिनोमिनेटर है यानी कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर की जो भी नंबर है उसको मैं क्या करूँगा, इस प्रकार से लिखूँ। हमारे पास ये रूल होता है कि हम क्या करें, 2 माइनस में √3, 2 माइनस में √3। मैंने क्या किया, इस नंबर को डिनोमिनेटर को देखा, ये हमारे पास क्या है 2 प्लस में √3 है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी के साथ 2 इस साइन को चेंज कर इसमें उतने, मैंने साइन को चेंज किया, यहाँ पे प्लस था तो मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। यदि ये माइनस होता तो मैं क्या करता, प्लस कर देता। 2 प्लस में √3, मैंने क्या लिखा, 2 माइनस में √3। मैंने 2 माइनस √3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इसे क्या कर दिया, 2 माइनस √3 से इसको क्या कर दिया, डिनोमिनेटर कर दिया। ये प्रोसेस मेरा पास क्या कहलाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज रैशनलाइजेशन। ऐसा करना ही हमारे पास, इस प्रकार से करना ही हमारे पास क्या कहलाता है, रैशनलाइजेशन कहलाता है। कि हम यहाँ पे डिनोमिनेटर लिखा है, अगर नोमिनेटर लिखता तो हम नोमिनेटर को इस प्रकार से करते, वहाँ पे प्लस होता नेगेटिव करते। इसके बाद ही हमारे पास क्या है, नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ क्या होगी, 2 माइनस में √3, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। यहाँ पे क्या है, 2 प्लस में √3 है, यहाँ पे 2 माइनस में √3 है। मैंने साइन क्यों चेंज किया था, क्योंकि मुझे पता है साइन चेंज करने के बाद डिनोमिनेटर के नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा, a माइनस में b और a प्लस बी की आइडेंटिटी बन जाएगी, जो किसके इक्वल होती है, a² माइनस b² की इक्वल होती है। तो यहाँ पे a क्या है, 2 है, b क्या है, √3। आइडेंटिटी यूज की, हमारे पास क्या था, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, माइनस में हमारे पास 3 आ जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 माइनस में √3/1। क्वेश्चन सिंप्लीफाई होके हमारे पास क्या आ गया, इस फॉर्म का, ये हमारे पास क्या हो जाए, आंसर हो जाए, ठीक है। सिंप्लीफाई हो गया, क्योंकि हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करने में नोमिनेटर हमें हमारे पास रैशनल नंबर आ सकता है, इरेशनल नंबर आ सकता है, रूट की फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है नंबर, लेकिन डिनोमिनेटर में हमारे पास रूट फॉर्म में नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में अगर रूट का फॉर्म आता है तो हम उसको क्या करते हैं, रैशनलाइज कर इस फॉर्म में ले आते हैं, और वही हमारी फॉर्म क्या कहलाती है, सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाती है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास इसका थर्ड क्वेश्चन है, जिसके अंदर क्या है, 1√6 माइनस में √5 है। इसका भी हमने क्या करना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो इसमें क्या है, जो हमारे पास नेगेटिव साइन है, सिर्फ इतना करना है कि हम क्या करें, √6 प्लस में √5, √6 प्लस में √5 लिख लें। वहाँ पे पॉजिटिव था, हमने नेगेटिव किया, यहाँ पे नेगेटिव है, हमने क्या किया, पॉजिटिव किया, ठीक है। जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई की उसी नंबर से हमने क्या करते हैं, डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है, यानी कि जितने से हम डिवाइड कर रहे हैं उतने से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इसको सोल्व कर लेंगे, ये क्या बन जाएगा, √6 माइनस में √5। ये फिर से आइडेंटिटी बन गई, a माइनस में b, a प्लस में b, यानी कि a² माइनस में b², a का स्क्वायर यानी कि √6 का स्क्वायर क्या आएगा 6, b का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर क्या आएगा 5। ये फिर से क्या आ जाए, √6 माइनस में √5, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से करने हैं, हमें सिर्फ क्या करना है, डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना है, ठीक है। कुछ नंबर्स ऐसे भी होंगे जो हमारे पास क्या होंगे, इस फॉर्म के होंगे। जैसे हमारे पास क्या करते हैं, इसी का 9th क्वेश्चन लेते हैं, 4√3 प्लस में 5√2, ठीक है। इसमें हमारे पास ये क्या है, 48,
ठीक है, प्लस में √18, ठीक है। चाहे तो आप इसकी डायरेक्ट रैशनलाइजेशन कर सकते हैं ऐसे, √48 माइनस में √18, √48 माइनस में √18, ठीक है। इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नोमिनेटर की नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है। सिर्फ इसमें क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में, इसमें ये क्वेश्चन हमारे पास दिखने में क्या है, बड़े नंबर्स हैं, ठीक है, कि भाई आसान नहीं लग रहा, लेकिन क्वेश्चन ये भी वैसे सेम है इसी प्रकार से। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, 48 के प्राइम फैक्टर करके, इसी तरह से 18 के प्राइम फैक्टर करके मैं इसकी फॉर्म चेंज कर सकता हूँ। जैसे 14 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3। ये हमारे पास किस में चेंज हो गया, एक पेयर, यानी कि 4√3 बन गया। इसी तरह से 18 हमारे पास क्या बन जाए, 2, 9, 3, 3, यानी कि 3√2 बन जाए, ऐसे ही, ठीक है। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास फिर से सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, हम इनकी मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो। इसके बाद इसमें एक फॉर्म और आती है हमारे पास, सिंप्लीफाई करना है। बाकी के क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफिकेशन ही है। 9th क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे √5 और क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन जो बी का फर्स्ट पार्ट है, उसके अंदर हमारे पास क्या है, 25 अपॉन में √40 माइनस में √80, ठीक है। फिर है गिवन है यहाँ पे √5, 2.236, √10, 3162, ऐसा गिवन है हमारे पास, यानी कि √5 की वैल्यू गिवन है और √10 की वैल्यू गिवन है। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मीनिंग है कि हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करके डिनोमिनेटर में से रूट फॉर्म को एलिमिनेट करना, यानी कि ख़त्म करना। तो मैं क्या करता हूँ, 25, जब मैं इसको सोल्व करूँगा रैशनलाइजेशन करके, ठीक है, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आऊँगा, तब हमारे पास ये मल्टीप्लाई और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास लास्ट में इस फॉर्म, ये जो नंबर आएगा वो इस फॉर्म में आएगा, यानी कि हमारे पास करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 25 इंटू में √40, √80, a माइनस बी, a प्लस में b, ये क्या बनेगा, 40 माइनस में 80, यही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या हो गया, 25 इंटू में √40, √80, यहाँ से माइनस का 40, 5 से कैंसिल आउट कर ले, 5 हमारे पास 8 पे जाएगा, ठीक है। इसके बाद √40 है, √40 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 2, 20, 2, 10, 2, 5, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू में √10, 40 को मैं ये लिख सकता हूँ, तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 2 इंटू में √10 प्लस में √80 को क्या लिख सकता हूँ, 80 के प्राइम फैक्टराइज कर लूँ, 40, 2, 20, 2, 10, 2, 5, ये पेयर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू में √5, √80 को क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू में √5 अपॉन में 8। इसके बाद मैं क्या करूँगा, √10 की वैल्यू मेरे पास गिवन है, √5 की वैल्यू मेरे पास गिवन है, ये वैल्यू मैं यहाँ से इसको सब्स्टिट्यूट कर लूँगा, उसके बाद इनको डेसिमल में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, एक टाइप और बचती है इसके बाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, फाइंड द रैशनल वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है। क्वेश्चन किस फॉर्म का है, √3 माइनस में 1, √3 प्लस में 1 इज इक्वल टू a प्लस में b √3, इस फॉर्म का है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को लेना है, लेफ्ट हैंड को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है इस फॉर्म की बनेगी, क्योंकि राइट हैंड साइड में ये फॉर्म दी है, तो मैं चलो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करता हूँ, √3 माइनस में 1, √3 प्लस में 1,
रैशनलाइजेशन कर ले डिनोमिनेटर का, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, √3 माइनस में 1, √3 माइनस में 1। सोल्व करने के बाद हमारे पास ये क्या बन गया, √3 माइनस 1 का होल स्क्वेयर, क्योंकि सेम क्वांटिटी है। ये नीचे क्या बन जाए, a प्लस में b, a माइनस में b, a स्क्वेयर माइनस में b स्क्वेयर, यानी कि 3 का √3 का स्क्वेयर माइनस में 1 का स्क्वेयर, ठीक है। इसको सोल्व कर लें, a का स्क्वेयर प्लस में a प्लस में b का होल स्क्वेयर क्या हो जाए, a स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर प्लस में 2ab। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वेयर 3 प्लस में 1 माइनस में 2ab, यानी कि 2√3। नीचे हमारे पास क्या बचेगा, 3 माइनस में 1 बचेगा। सोल्व कर लें इसको, ये क्या आएगा, 4 माइनस में 2√3 अपॉन में 2। नोमिनेटर से मैं क्या करता हूँ, 2 कॉमन ले लेता हूँ। 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 2 माइनस में √3 अपॉन में 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई हमारे पास, 2 माइनस में √3 आ गई। अब राइट हैंड साइड क्या है, किसके इक्वल है, a प्लस में b √3 है। कंपैरिजन कर लूँ तो a किसके इक्वल है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होती है, राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। तो यहाँ से a किसके इक्वल आ जाए, 2 के इक्वल आ जाए। ये √3 है, ये √3 है, ये तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाए, कंपैरिजन करने के बाद, ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, ऑन कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट, कोफिशिएंट से कंपेरिजन करने के बाद a की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, और b की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो इस एक्सरसाइज में 1.8 में हमारे पास इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ आपने कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। कैलकुलेशन के अलावा इसमें कुछ नहीं है, आगे कुछ क्वेश्चंस और आते हैं, ठीक है, जो हमारे पास उनकी टाइप चेंज होगी, ठीक है। आप प्रैक्टिस करना, उसके बाद हम आगे जो प्रॉब्लम्स आएगी आप बता देना, मैसेज कर लेना, ठीक है, हम आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही काफ़ी है, काफ़ी बड़ी वीडियो बन गई है। पूरी वीडियो को देखना ध्यान से।